गरीब परिवार के बच्चे पे एक पुनः विश्वास किया 25 साल पहले मुझ पे साहब मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी ने मुझे इसी क्षेत्र से आपके बीच से ही लड़ाया था और उस समय में कुछ हजार वोटों से रह गया था। 99 में मुझे बहन जी ने लड़ाया था। आपके बीच कोई भी सुख दुख की घटना हुई है वो 10 साल से उनको देख रहे हैं। 10 साल से मेरी भी उपस्थिति आपके बीच कमी नहीं रही। आपने उनको देखा, हमने सोचा था ब्रजवासियों ने ये हमारा समुचित विकास कराएंगे अपने प्रभाव से, लेकिन माननीय साथियों ब्रजवासी ठगे से रह गए। ब्रजवासी ठगे से रह गए। उन्होंने यमुना शुद्धिकरण की बात की, उन्होंने बंदरों की समस्या की मुक्ति की बात की, उन्होंने महिला सदन एनजीओ के माध्यम से निराकरण की बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात की, उन्होंने यातायात समस्या के सुदृढ़ीकरण की बात की, लेकिन एक भी बात जब चुनाव में पूरी नहीं हुई, दोबारा से वो प्रत्याशी बनी। ब्रजवासी और प्रेस के लोगों ने उन्हें घेरा कि आपने ये वायदे किए थे पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री की सभा में उन्होंने ऐलान किया था, आपको ध्यान होगा अब गत चुनाव में, क्या मैं आखिरी बार ब्रजवासियों मुझे मौका दो, अगली बार मैं यहाँ से नहीं चुनाव लड़ूंगी, आखिरी बार आपसे। लेकिन आखिरी बार ब्रजवासियों ने फिर दोबारा उन्हें सांसद बनाया। तो एक और मैं साहब आपको बताना चाहता हूँ, 14 से 19 का कार्यकाल उनका। सांसद आपका जो बनता है कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसे प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया मिलते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल में सांसद साहब 25 करोड़ रुपया उनको मिले, लेकिन उन्होंने उन पर इतना समय नहीं निकला कि उस 25 करोड़ में से केवल 15 करोड़ लगा पाई, 10 करोड़ वापस चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका सरकारी डाटा बोल रहा है, आप देख सकते हो। 10 करोड़ का उन्होंने स्थान नहीं बताया, लैप्स हो गया। जो 15 करोड़ लाई निकाल के उसमें से भी 80% लगा, 20% वापस चला गया। उन पर इतना समय नहीं है कि सांसद निधि जो मिली हुई है उसको आपके बीच में लगा सके। ब्रजवासियों से मैंने अनुरोध किया था, जिस हमने जो 2 बार सांसद बनाया उस पर इतना वक्त नहीं है। आपके सुख दुख की बात छोड़िए, आपके आगे अभी यहाँ उन्होंने मीरा की प्रस्तुति दी, इसमें प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन उसी आपको ध्यान होगा ब्रजवासियों कि राया क्षेत्र में 11 लोग खत्म हो गए आतिशबाजी मेले में। हमारी सांसद महोदय हमारी परिवार की जिले की मुखिया थी, वो वहां सांत्वना प्रकट करने आज तक नहीं गई। तो इससे उन पर समय नहीं है और आपके इस गरीब परिवार के भाई पे बेटे पे पूरा आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपके सुख दुख में रहने का साथ है। और मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप और भी समाज के लोग बैठे हैं, कुछ विरोधी भी होंगे जो खड़े हैं, देख रहे हैं कैसा माहौल है, तो बता देना चाहता हूँ मतदान जरूर करें, वोट किसी को दें, क्योंकि ये पावन पर्व है। अब वो जमाने गए जब रानी के पेट से और महल के गेट से राजा निकलता था। अब तो आपके प्रभाव से मत पेटिका से राजा निकलेगा, उसको आप लोग बनाएंगे। इस मत पेटिका से 26 तारीख को उसका भाग्य बंद हो जाएगा। और जैसे हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा कि 4 तारीख को वो राजा का नाम उदय होगा मथुरा में, कौन आपका प्रतिनिधि बना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी हमारी माननीय सांसद आप टीवी पे देखते होंगे, वो आरओ के प्लांट में किसी ने आती है कैंट का, ये पानी पियो। हमारी हैसियत है गरीब परिवार के लोगों की कि वो आरओ का पानी पी ले, लेकिन हमारे यहाँ शुद्ध नदी थी यमुना, उनको मुक्ति प्रदूषण मुक्त कराने की बात कही थी उन्होंने, क्यों नहीं कराई। जब पत्रकारों ने उन्हें घेरा तो वो बोली कि हमने 14 माननीय सांसद साहब, अभी पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने यमुना शुद्धिकरण की बात की थी, यमुना शुद्ध हो गई? तो वो कहती है वहां पे हमने 14 में से 20 नाले बंद करा दिए। हमने 14 में से 20 नाले बंद करा दिए और बाकी पे काम चल रहा है। तो ये गणित हमने तो पढ़ा नहीं, न सीबीएसई में देखा, न प्राइमरी स्कूल में देखा, ये कौन सा गणित है, हमारी कहाँ से पढ़ के आई है। अगर फिर भी मैं बात मानता हूँ उनकी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं विरोधी प्रत्याशी मैं नहीं कह रहा, ये टीवी चला हुआ इंटरव्यू बता रहा हूँ मैं उनका जो मैंने सुना है। एक और निवेदन मैं माननीय बहन मायावती जी से कहना चाहता हूँ, माननीय सांसद महोदय जिन्होंने मीडिया से कहा यमुना शुद्ध हो गई, मैंने मान लिया, मैं तो उन पर परम श्रद्धा रखता हूँ। ब्रजवासी बोल रहे हैं, मैं भी बोला हूँ, तो यमुना शुद्ध हो गई।
आरओ का पानी छोड़िए, तुम प्रत्याशी और मैं प्रत्याशी, दोनों चलते हैं विश्राम घाट पर। एक लोटा जल तुम पियो, एक मैं पीऊं। देखो, हम आसपास से जुड़े हुए लोग हैं, हम ब्रजवासी, दूर दराज से लोग आते हैं। मैं ब्रजवासियों से, यमुना भक्तों से कहना चाहता हूँ, उनकी सांसद 10 साल से उन्हें किस तरह से गुमराह कर रही है, हम तो उन पर आज भी भरोसा कर रहे हैं। यमुना शुद्ध, एक लोटा गड़ुआ जानती नहीं होगी, मैंने मीडिया वालों से कहा गड़ुआ कह दी। अब गड़ुआ को जानती नहीं, मैंने कि गड़ुआ का मतलब लोटा ही होता है, आप लोटा कह देंगे। एक लोटा वो पी लें, एक लोटा मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। जैसे मियाँ जहर का प्याला पी गई मेरे, और हम तो विश्वास में, श्रद्धा में पिएंगे, लेकिन मैं उन लोगों से जो उन पर भरोसा करते हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ, आप उनको लेके आए, पहले मैं पीऊं और फिर वो पी के दिखाएं। एक बार जो वोट मांगने आ रहे हैं, आप पे दबाव दे रहे हैं, मैं उन साथियों से, जिले के उन्हीं की पार्टी से, अपने साथियों से नहीं, उन्हीं की पार्टियों के, उन्हीं के जिला पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ, वो तो आपके पास गांवों में नहीं जाते, वो पदाधिकारी जाते हैं। आपके बीच कोई दबाव देने आए तो उससे एक ही बात कहना, और मैं यहाँ भले मंच पे साहब के सामने कहता हूँ, साहब बैठे, इनके सामने कहता हूँ, मैं चुनाव बीच में छोड़ दूंगा, नहीं लड़ूंगा। एक जिला पदाधिकारी आपके गांव में खड़े होकर के आप अपने प्रत्याशी से फोन पे बात करके दिखाओ, डायरेक्ट हेमाजी से ले सर, हमारा भैगी ले बात खराब, और तुम कह दियो हमारे प्रत्याशी तू मिला, अगर ना उठावे तो ये काम इन पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने ऐसा काम करते, ऐसा प्रत्याशी चुना है, उन्हें दूसरी बार, तीसरी बार आपके बीच में ला करके किसी से। एक और माननीय सांसद साहब, बड़ी यहाँ चर्चा, ये सब जानते हैं, अखबार में छपा, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये उन्हीं की पार्टी का एक विधायक जी, उनके साथ प्रचार कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे, अचानक से बड़ा बूढ़ा वैसा शरीर होता है, कभी कभी पीछे से हवा पास हो जाती है, तो बीच में गाड़ी रुकवाई और सांसद महोदय ने उन्हें उतार दिया। जिनको हवा तक पसंद नहीं है विधायक की, वो जिले में विकास क्या कराएंगे? आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मेरे को देखो, अभी और सुनिए, हमारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैंने दृश्यता की, साहब यहाँ बैठे थे, मुझे आप भाई इधर ले जाके, कोई इधर हाथ रख रहा है, कोई इधर हाथ रख रहा है, और फिर आपके साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं है, आपके साथ हूँ, आपका सिपाही हूँ। लेकिन उन्होंने मंच से बोला, सांसद साहब, उन्होंने मंच से बोला अपने कार्यकर्ता सम्मेलन, देखो आप सब बात खत्म हो गई है, मैं इधर से निकलूंगी, कोई सेल्फी लेने वाला तो जो तीसरी बात का प्रत्याशी है, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि देख लो, मैं आपके सामान्य परिवार का, आपका सिपाही हूँ, आपका साथी हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। वो हमारी महारानी है, वो हमारी श्रेय तारिका है, उन पर देश विदेश में उनका नाम है, हमें तो टीवी में ही दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। और ये इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, और उन भाइयों से भी जो उनके लिए वोट मांग रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अरे धोखा तो तुम्हारे साथ भी हो गया। दूसरी बात सांसद साहब, दूसरी बात जब मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने ये बात कही कि मैं एक बार और दे दो सेवा का अवसर, अब नहीं लड़ूंगी, ये मुख्यमंत्री के साथ बीएन पोद्दार ने बताया, ये बात कही ना कही, कही थी कि नहीं कही थी, अखबार में छपी थी। अब उसके बाद जो वैसे पदाधिकारी थे ना, जो हर एक के मन में लालसा होती है, हम भी सांसद बने, विधायक बने, हमारे मन में भी होता है, तो उन लोगों ने जो पदाधिकारी थे, उन्हें रात दिन मेहनत करी पार्टी के लिए, रात दिन गांव गांव गए। ये तीसरी बार टिकट ले आई, धोखा किसके साथ हुआ? उनके साथ जो इनके पार्टी के नेता हैं, वो नेता बनने से रह गए। मलाल उनको भी है, वो जो कह रहे तुम बात तो सही कह रहे हो, जो अपनी बात पे कायम नहीं रहती है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपकी बात पे, अपनी बात पे कायम रहूंगा। जब से नीला 25 साल जुबली, सुनो ये जुबली मन रही है मेरी। लोग पहले जब आया था ना, ब्राह्मण समाज से था, मुझसे पता है क्या कहते थे, साहब ने मुझसे, काशीराम साहब की गोवर्धन में सभा हुई थी, बहुत से साथी होंगे, जी मेरे हाथ पकड़ के कहा था ऐसे युवा चाहिए, तो नीचे उधर के मीडिया वालों ने कहा, बोले कब तक रहोगे, कब तक रहोगे? आप बताओ मीडिया वालों, ब्रजवासियों में जही में हूं के ना?
यहीं पे आया हूँ कि नहीं, दोबारा आया हूँ कि नहीं आपके बीच में एक बार। और मैं बहुत कहना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है, मेरे को नहीं, मेरे पे तो 24 हमारे माननीय साहब को कई जगह जाना है, आपकी तरह कई जगह उनकी प्रतीक्षा हो रही है। मैं उनके सामने इतना ही निवेदन करता हूँ, बहन जी और आपने जितना विश्वास उन पर जताया उस पर खरा उतरूंगा, आपके हर सुख दुख में साथ रहूंगा, कोई गलती हो जाए बचाऊं और आपके बीच रहूंगा, कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। जय हिंद। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।